दोस्तों, देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल एग्जाम नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। द 5th ऑफ मई को नीट की एग्जाम के दिन से ही नीट एग्जाम 2024 पर एक-एक करके बड़े सीरियस एलिगेशंस लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे एनटीए's क्लैरिफिकेशन भी कह सकते हैं। कुल 4 बड़े आरोप हैं और उन सभी पर एनटीए's का जवाब आया है। आप भी समझ लीजिए, जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए's ने कहा है, नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि एग्जाम कम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया। नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 मार्क्स का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 मार्क कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में nta.ac.in पर कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैनी पिटिशंस लगाई गईं, जिनमें बच्चों ने द 5th ऑफ मई की एग्जाम में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की कंप्लेंट की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट्स के द 13th ऑफ जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कॉम्पेंसेटोरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट्स उन्हीं में से हैं। नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट्स का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इनमें से 4 को टोटल 720, एक को 719 और एक को 718 मार्क्स मिले हैं। आरोप लगे कि उस सेंटर पर जरूर कुछ इरेगुलरिटी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,373 चैलेंजेस मिले थे। ये एनसीईआरटी की न्यू और ओल्ड किताब के कारण था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने एक की जगह 2 ऑप्शंस ही करेक्ट बताए। टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज्ड आंसर की और 6 को लॉस ऑफ टाइम के कारण नीट कंपेंसेटोरी मार्क्स दिए गए। नीट टॉपर्स पूरे देश से आए हैं। एग्जाम्स के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरें आने लगीं। बिहार समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई, जो अब भी जारी है। लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब रिजेक्ट कर दिया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है, एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस रजिस्टर किए हैं। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास भी रजिस्टर हैं। जहां भी जरूरत है, एनटीए इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को नीट यूजी 2024 केसेस के मामलों में पूरा कोऑपरेशन दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं। एनटीए पेपर लीक का कोई भी केस नकारता है। तो आज हमने नीट एग्जाम के स्कैम के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।